हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक एंड हियर वी आर अगेन। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ज़्यादा करंट में जो चलने वाला आज की डेट में हॉट टॉपिक, वो है महिला आरक्षण बिल के बारे में। जब से ये बिल पास हुआ है तब से इसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट स्पेशली भाई महिलाओं के लिए हुआ है, तो उनमें ही इतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। और वही सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें लगता है कि हाँ, हमारे पेपर में जब भी हम कोई भी करंट अफेयर टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो उसमें डेफिनेटली यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट जस्ट सी कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पास हुआ है उसकी स्पेशलिटीज क्या है, किस तरीके से रखी गई, क्या क्या उसमें जो पॉइंट्स हैं वो हमें देखने लायक हैं। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखेंगे, एमसीक्यूज के टाइप में देखेंगे और इसमें जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं उसमें हम वो पूरी की पूरी फुलफिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, महिला आरक्षण बिल जो है वो है क्या? व्हाट इज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023? लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/4 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है ये बिल। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आधे आरक्षण प्रदान करने से संबंधित, या फिर लोकसभा और विधानसभाओं में पुरुषों के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। तो पहले इस चीज को देख के हम ये तो लगा सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण में, तो महिलाओं का इसमें क्या रोल है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें जो डी है वो तो हमारा ऑप्शन कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता। इस पर थोड़ा सा और हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, आंसर आप खुद ब खुद बता पाओगे जिससे। ठीक है, तो महिला आरक्षण बिल का जो पहली चीज है, हम इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें उसकी, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि जब एच.डी. देवगौड़ा सरकार थी, जब एच.डी. देवगौड़ा की सरकार थी ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था। तो पहला अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से देखो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले महिला आरक्षण बिल जो है उसकी शुरुआत किस सरकार से हुई थी, किस सन में हुई थी, तो कहां पर हुई थी? पहली बार ये हुई थी एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने करी थी और ये 12 सितंबर 1996 की बात है। ठीक है, लेकिन पारित नहीं हो सका था यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। एच.डी. देवगौड़ा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड दिस बिल इन पार्लियामेंट ऑन 12th September 1996, but it could not be passed. This bill was introduced as the 81th Constitutional Amendment Bill. तो किस तरीके से वो पेश हुआ ये चीजें देखने लायक है। ठीक है, बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। ठीक है, जो बिल है उसको जब प्रपोज किया, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। मतलब इसमें जो आरक्षण बिल था इसमें 33% रिजर्वेशन जो बिल था वो प्रोविजन कैसा था कि reservation for scheduled caste and scheduled tribes, but there was no provision for reservation for the other backward classes. ठीक है, फिर देखते हैं तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल जाता है 1/3, माने कि जो 33% ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या कराया गया? पास कराया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नामक से पेश किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय व्हाट नेम वाज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा? बेटी बचाओ वंदन एक्ट, नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023, नारी को नमन वंदन एक्ट, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट। तो चलो इसको थोड़ा सा हम देखें।
सबसे पहली चीज यहां पर हम देखें 27 साल बाद यहां पर जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, बिल जो है वो क्या किया गया, पास किया गया। ठीक है, पहली बार कब पास, पहली बार किसने इसका प्रस्ताव रखा था, एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने। उसके 27 साल बाद मतलब 19 सितंबर में इसको 1996 में, और फिर यहां पर 27 साल बाद वापस से इस बिल को क्या किया गया, पेश किया गया। ठीक है, और ये किस उससे पेश किया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 के नाम से इस बिल को वापस से 20 सितंबर को यहां पर लोकसभा में क्या किया गया, पेश किया गया। ठीक है, ठीक है, जिसमें जो वुमेन है उनको 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा, किसमें, इन दी लोकसभा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होता है, नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया, अर्जुन राम मेघवाल जो कि विधि एवं न्याय मंत्री हैं, यानी कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो आओ इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री यानी कि जो लॉ एंड जस्टिस मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक यानी 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम को क्या किया है, पेश किया है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इंट्रोड्यूस्ड द 128 अमेंडमेंट बिल 2023 जो कि है हमारा नारी शक्ति वंदन एक्ट इन दी लोकसभा। 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया, तो कब पेश किया गया, वो पेश किया गया 19 सितंबर 2023। लोकसभा में बिल जो है वो कब पारित हुआ, वो हुआ 20 सितंबर 2023, जो यानी कि जो बिल है वो जो पास किया गया उसकी डेट क्या है, 20 सितंबर 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट देने वाली महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है, तो कितने प्रतिशत दी हुई है, 1/3 ऑफ द टोटल रिजर्वेशन। ठीक है, यानी कि 33% लोकसभा में अभी 33% दी हुई है, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 33%। अब बात करते हैं हम लोकसभा की पूरी सीटों की। तो लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें जो हैं वो क्या होंगी, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी भी सीटें होंगी उसका 33% जो रहेगा वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। मतलब टोटल सीट्स लोकसभा की कितनी है, उसमें से जो 181 सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो कि आता है हमारा 33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो लोकसभा भी नया, संसद भवन भी नया, और उस संसद भवन में पहला जो बिल पास होगा उसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो वो बिल कौन सा बना है, which is the first bill to be introduced in the new parliament house, कौन सा हो सकता है, रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023,
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 या फिर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अगेन चलो देखें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो फटाफट से आंसर तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे सामने होगा। नए संसद भवन के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो उद्घाटन कब हुआ है इसका? 28 मई 2023 किसके द्वारा हुआ? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब इसका जो डिजाइन है कैसा है? एचसीपी डिजाइन। निर्माण कहाँ हुआ है? किसने कंस्ट्रक्शन किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन किया है। और इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट हैं यानी कि मुख्य वास्तुकार हैं वो हैं विमल पटेल। तो ये तो बात हो जाती है हमारी विधानसभा के बारे में। अब पहला जो बिल इसमें जो पास हुआ है वो है हमारा कौन सा? वो है नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? तो कितने बिल का जो उन्होंने वो रखा है कि अमेंडमेंट होंगे, प्रपोज्ड करा है, वो कितने बिल हैं? तो यहाँ पर जो बिल हैं वो हैं नंबर कितने? 4 बिल हैं। अब देखते हैं कि ये जो 4 बिल हैं वो हमारे क्या क्या हैं। तो पहला संशोधन जो बिल है वो है पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में, जिसमें जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन जो है वो सुनिश्चित होगा। ये तो हो गया पहला संशोधन। दूसरा जो है वो क्या है कि इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण जो है वो क्या होगा? आरक्षित होगा। तीसरे संशोधन में 4 क्लॉज के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में भी 33% सीटों का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए जो है वो होगा। चौथा संशोधन जो 4th अमेंडमेंट बिल है वो क्या है? संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। ध्यान में रखना, 15 सालों के लिए जो ये आरक्षण दिया गया है महिलाओं को वो चलता रहेगा। मतलब सरकार बदले, कोई भी सरकार आए, ये जो बिल है वो नहीं बदलने वाला। ठीक है, इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास ही होगा। ठीक है, तो किसके पास होगा? ये जो अधिकार है, पहली चीज तो 15 सालों तक रहेगा, और आगे आने वाले समय में कि ये बिल को कितना बढ़ाना है, क्या कैसे करना है, उसका भी पूरा का पूरा अधिकार किसके पास रहेगा? संसद के पास ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक के पक्ष में कितने लोग थे? हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ द नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 बिल इन द लोकसभा? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें पक्ष में जो थे वो 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। कितने पड़े? 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। ठीक है, तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ वोट जो कि इनके सहमत में थे वो थे 454, और 2 ही ऐसे लोग थे जो इसके अपोज में थे। ठीक है, जो ये नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो, और वो कौन थे? AIMIM के प्रमुख जो थे असुद्दीन ओवैसी, और दूसरे उन्हीं की पार्टी के जो सांसद थे इम्तियाज जलील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? देखो भाई, जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना और ध्यान में ही रखना। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 में
लोकसभा इलेक्शंस जो 2029 में होंगे, लोकसभा इलेक्शन जो 2034 में होंगे, जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद, यानी आफ्टर द सेंसस एंड डिलिमिनेशन ऑफ द लोकसभा सीट्स। तो इनके देखें क्या है, इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। मतलब अभी जो हमारे चुनाव आने वाले हैं अगले साल, उन चुनाव में यहाँ पर महिलाओं का जो ये आरक्षण का जो बिल प्रस्ताव जो रखा गया है, वो पास हुआ है, वो इस चुनाव से लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, 27 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देखें, दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है और सभी राज्यों में भी लागू होगा। और सभी राज्यों से मतलब है कि हमारे देश में जितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, तो हमारे देश में जो 28 राज्य और 8 शासित केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें पूरे के पूरे में जो है ये लागू होगा बिल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनी इम्पैक्ट ऑन द राइट्स ऑफ द स्टेट, then in such cases the approval of at least 50% of the assemblies will have to be taken to make the law। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारियों पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 360, आर्टिकल 372, आर्टिकल 368 या फिर आर्टिकल 268। अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। That means if the central government has to implement this law across the whole country, then it will have to be passed by the assemblies of at least 14 states। ठीक है, तो कितने स्टेट्स में? एटलीस्ट 14 स्टेट्स में इसको क्या करना होगा? पास करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इसमें से किस में आरक्षण नहीं मिलेगा? Now, after Nari Shakti Vandan Act 2023 becomes law, which of the following will not get the reservation? State Assembly, Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Council या फिर all of the above। तो देखें, इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में ही मिलेगा। ध्यान में रखना, जब ये बिल पास हो रहा है तो ये बिल जब पास हो जाएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको आरक्षण मिलेगा? महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में ही आरक्षण मिलेगा। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी वुमेन एमपीज वर इलेक्टेड इन द 17th लोकसभा? कितनी वुमेन्स आई थी? यहां पर आई थी 78 वुमेन आई थी, विच इज, अगर हम नियरली देखें तो ये आता है आंकड़ा 14% का। ठीक है, इससे पहले जो वुमेन्स आई थी लोकसभा में वो थी ओनली 62।
ठीक है, तो आंकड़ा बढ़ के 78 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? अंडर द 73rd Constitutional Amendment Act 1992, how much reservation was made मैंडेटरी फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो जब पंचायती राज की बात आती है, जो कि वो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें 1/3 जो पार्ट है, 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा? केवल महिलाओं के लिए रहेगा। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो यहां पर अगर हम पहले देखें तो वो था 1/3, लेकिन अब हम आज की बात अगर कर रहे हैं तो ये कर दिया है लगभग 50%। ठीक है, 21 राज्यों में जो लगाया है। लेकिन हम जब पहले की बात कर रहे हैं 73, जब ये चालू ही हुआ था तब हमारा आंसर होता 1/3। ठीक है, तो यहां पर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।